चलिए हाँ डिग्री सर। ऑफ फ्रीडम की हम बात कर रहे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कौन कौन सी देखी थी, जल्दी से बताएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 3 टाइप की देखी थी। पहली ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल सभी के लिए कितनी देखी थी, सभी के लिए ट्रांसलेशनल 3 थी, राइट। दूसरा रोटेशनल, हाँ रोटेशनल 2 किसके लिए थी, 2 किसके, रोटेशनल 0 किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, राइट। और 2 किसके लिए, लीनियर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। और 3 किसके लिए थी, 3 किसके लिए थी, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, हाँ ना, क्लियर। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 3 इंटू ए माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, इतना क्लियर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, इसके लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। तो वाइब्रेशनल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, केटी होती है, यस नो। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आता है, F/2 RT, राइट। या यू को काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए। ये किसके लिए, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल के लिए। और यू इक्वल टू एफ आर टी, ये किसके लिए, वाइब्रेशनल के लिए। वाइब्रेशन। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, F/2RT प्लस F/2RT प्लस FRT, कितनी हो जाएगी, आना। हाँ सर। अब वाइब्रेशनल कब लेना है, वाइब्रेशनल आपको तभी लेना है जब वहां पर हाई टेम्परेचर दे रखा हो। अगर हाई टेम्परेचर नहीं बोला हो तो हमें वाइब्रेशनल नहीं लेना है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, हीट कैपेसिटी पर। हीट कैपेसिटी, तो ये कंसेप्ट हम कंप्लीट कर लें, तब तक आप ने वो स्टेट्स ऑफ मैटर के कंसेप्ट रिवाइज कर लिए होंगे, फिर हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस में आने वाले हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी में पहला कौन सा है, टोटल हीट कैपेसिटी। पहला है टोटल हीट कैपेसिटी, दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा है मोलर हीट कैपेसिटी। अब 3 हीट कैपेसिटी है, आना तो बोलते चलो। हाँ सर। आवाज आ रही है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो 3 टाइप की हीट कैपेसिटी है। कौन कौन सी हीट कैपेसिटी हो गई, टोटल हीट कैपेसिटी, दूसरी कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरी कौन सी, मोलर हीट कैपेसिटी। पहली बात तो है कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी का मतलब ये है किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर आपको पीडीएफ दिख रही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। टोटल हीट हाँ, कैपेसिटी, देखिए टोटल हीट कैपेसिटी का ये मैंने आपको पीडीएफ उसमें डाल दी, आप लोगों को शेयर भी कर दी थी, ठीक है। तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या है, heat required to raise the temperature of system by 1 degree Celsius under the given process। तो हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल का मतलब सीटी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू यानी थोड़े से हीट बाय थोड़ा सा टेम्परेचर। तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और पाथ फंक्शन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर अमाउंट पर डिपेंड करती है और पाथ फंक्शन है। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से डी क्यू निकाल लीजिए, डी क्यू इक्वल टू हो गया सी टी इंटू डी टी। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन बन गई, राइट। हाँ सर। तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगी अपने डी क्यू बाय डी टी, यहां से हमने डी क्यू निकाल लिया, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया सी टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू इक्वल टू सी टी इंटू डी टी। ये कौन सी हीट कैपेसिटी हो गई, टोटल हीट कैपेसिटी।
दूसरी मोलर हीट कैपेसिटी, एक मोल सब्सटेंस के लिए, एक मोल सब्सटेंस के लिए, यानी पर मोल में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अपॉन में क्या कर लेंगे, मोल ले लेंगे, तो ये कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी अपॉन एन, तो डी क्यू इक्वल टू होगा एन सी डी टी। यस नो, हाँ या ना? देखो आवाज कट रही है। तो यहां पर जो मोलर हीट कैपेसिटी है, देखिए टोटल हीट कैपेसिटी क्या थी, एक्सटेंसिव, टोटल हीट कैपेसिटी क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, इंटेंसिव, लेकिन दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन। अब मोलर हीट कैपेसिटी यानी सी, ये भी दो टाइप की होती है, एक कौन सी, कांस्टेंट प्रेशर पर यानी सीपी, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी सीबी, हाँ ना? हाँ सर। हाँ मैं सर। पीडीएफ इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत है, तो बहुत टाइम लगेगा उसको लिखने में। कितनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, जल्दी से बताइए। हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी क्या थी, डी क्यू बाय डी टी, राइट? तो यहाँ पर हाँ। Q इक्वल टू आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी टी डी टी। दूसरा हमने देखा मोलर हीट कैपेसिटी को, चलो सी एन ले लो, तो क्या होगा, डी क्यू बाय एन डी टी। यहाँ पर Q इक्वल टू क्या आ गया, एन सी टी, एन सी डी टी। अब यहाँ जो C है, ये C कितने टाइप का है, दो टाइप का है, कौन कौन सा, एक CP और एक CV। CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर C में कुछ नहीं लिखा हो तो पाथ फंक्शन है, अदरवाइज क्या है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। हाँ सर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, यानी 1 ग्राम के लिए, तो टोटल हीट कैपेसिटी मतलब टोटल हो गया, जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है, और मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी 1 ग्राम के लिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे ले लीजिए, पर ग्राम, तो यहाँ पे एम आ गया, एम यानी मास हो गया, हाँ ना? तो तीन हाँ चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। सी टी इक्वल टू हमने क्या देखा, डी क्यू बाय डी टी, यस नो? मोलर हीट कैपेसिटी हमने क्या देखा, क्यू बाय एन डी टी। मोलर हीट कैपेसिटी हमने क्या देखा, डी क्यू बाय एम डी टी। ठीक है, तो तीनों में रिलेशन क्या होगा, मिल जाएगा रिलेशन तीनों में, तीनों में रिलेशन ये हो जाएगा कि टोटल हीट Yes. कैपेसिटी किसके इक्वल है, मोलर हीट कैपेसिटी इनटू मोल इक्वल टू अमाउंट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तीनों में रिलेशन आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। सभी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो तीनों एक दूसरे हाँ से सर, आ कोरिलेट कैसे, वो समझ में आ गया आपको। अब इस पे हीट कैपेसिटी भी दो टाइप की होती है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट, वॉल्यूम। ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? हाँ सर। तो हीट कैपेसिटी में कहीं कोई समस्या? अभी देखो इसके आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ना स्टेटसोमीटर के ना इसके थर्मो के। अभी क्या करना है, इसकी थ्योरी रिवाइज करना है, परफेक्ट कंसेप्ट घुट जाना चाहिए। और मैंने एस ब्लॉक पी ब्लॉक का दे ही रखा है होमवर्क, हाँ सर। तो स्टेप बाय स्टेप चलना, नहीं तो सबके क्वेश्चन लेके नहीं बैठना। अभी अब हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसको देखिए। जैसे हीट कैपेसिटी हमने क्या देखा, डी क्यू आई डी टी। अब सपोज करिए अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो हो, जीरो चेंज किस में होता है, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डी टी जीरो, तो फिर सी कितना हो जाएगा, जीरो से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी, आना। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में ना तो हीट दी जाती ना ली जाती, क्यू जीरो। अब यहाँ पे क्यू जीरो कर दीजिए तो सी कितना हो गया, जीरो। जीरो। हमें चीजों को रटना नहीं है, देखो पूरे चैप्टर रिवाइज भी करा दूंगा, एक बार और कोशिश करूंगा कि रिवीजन हो जाए सिलेबस का। आइसोबारिक में क्या होता है, सी इक्वल टू सी पी, आइसोकोरिक में क्या होता है, सी इक्वल टू सी वी।
यानी हीट कैपेसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर के यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस। तो कोई सी भी हीट कैपेसिटी ले लीजिए, वो पाथ फंक्शन है और डिफरेंट टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी को मैंने डिफाइन कर लिया। और हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? हाँ, मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम लेते हैं तो वो पाथ फंक्शन भी नहीं है, इंटेंसिव है। टोटल हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हीट कैपेसिटी प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो मुझे जल्दी से बताइए अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ फ्रीडम जल्दी से रिवाइज करिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी होती है? अनम्यूट करके बैठेंगे। 3 होती है। रोटेशनल मोनो एटॉमिक के लिए 0, डाई एटॉमिक या लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए 2 और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए 3। वाइब्रेशनल 3 इंटू नंबर ऑफ एटम माइनस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस नो? यस सर। हाँ सर। यस इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से भी हमने देखा था कि इसके लिए रोटेशनल और वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के लिए कितनी एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1/2 यानी हाफ kT। और वाइब्रेशनल के लिए kT। वाइब्रेशनल कब एक्टिव होती है? बहुत हाई टेम्परेचर लेवल है 4-5 हजार डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर वेरी हाई टेम्परेचर बोला है तो ही आपको वाइब्रेशनल लेना, अदरवाइज इसको इंक्लूड नहीं करना। दूसरी बात, हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही था। यस सर। ठीक, अगर सिस्टम हीट लेता है तो साइन क्या होगा क्यू का? नेगेटिव। अरे पागल, यहां होता ना तो पड़ जाता। सिस्टम पॉजिटिव देगा होगा। तो पॉजिटिव और सिस्टम हीट देगा तो नेगेटिव। देगा तो नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस माइनस पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। और वर्क डन किसके बराबर देखा? नेगेटिव। माइनस पी डेल वी। पी क्या है यहाँ पर? माइनस एक्सटर्नल। पी डेल्टा वी। याद आ गया यस सर। सभी को? यस सर। हाँ सर। बार बार मैं रिवाइज करवाते चल रहा हाँ हूँ। सर। जो पढ़ा गया बस एक बार आप घर पर रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी काम हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 जल्दी शुरू कर लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, हाँ सॉल्व करिए। बना? बना नहीं बना? बन गया सर। क्या दिया इसमें? वर्क डन बाय द गैस 100। बाय द गैस का मतलब नेगेटिव। 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 हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस इज फाउंड टू बी प्लस 2 जूल पर सेकेंड। हीट कैपेसिटी क्या होती है? क्यू डेल्टा बाई टी या डी क्यू बाई डी टी पर डिग्री सेल्सियस। सॉरी, ये कितना दे रखा है? 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, पर हाँ सर। राइट। और 25 डिग्री डिफरेंस। और टेम्परेचर कितना? हाँ, 25। सी की वैल्यू दे रखी है 2 और टेम्परेचर में डिफरेंस दे रखा 25, तो क्यू निकल आएगा। अब हीट, यस सर। तो क्यू कितना हो गया? 50। 50 हो गया। 25 डिग्री हायर देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर, मतलब सिस्टम को आपने हीट दी है तो क्यू की वैल्यू होगी पॉजिटिव। फार्मूला लगाया डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है 50
पॉजिटिव और डब्ल्यू ए माइनस। आ गया आंसर? हाँ सर। हाँ सर। कोई समस्या नहीं। वर्क डन की हमने बात कर ली थी, ये जल्दी से देखिए वर्क डन में। यस सर। ये देखिए, ये पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था? यस सर, पढ़ा था। सभी रिवाइज करते चले। हाँ सर। ये पढ़ा था पीवी डायग्राम। हाँ सर। सिंगल स्टेप आइसोथर्मल एक्सपांशन पढ़ा था। ये सिंगल Yes, sir. स्टेप जैसे यहां से यहां पर आए इरिवर्सिबल में पढ़ा था ये। हाँ सर, ये पढ़ा है। इसका और डिटेल कुछ भी नहीं देखना। हाँ। 2 स्टेप में पढ़ा था ग्राफ। हाँ ये सर, डिटेल से कोई मतलब नहीं, हाँ सर। डिटेल हमने पढ़ लिया था। पढ़ा था ये। हाँ सर, ये हाँ वाला। सर। यस सर। हाँ सर, पढ़ा था। एन स्टेप इनफाइनाइट। हाँ सर, इनफाइनाइट में क्या बन जाता है वो? पूरा कर्व आ जाएगा। एरिया। इनफाइनाइट में कौन सा बन जाता है? रिवर्सिबल। पढ़ा था ये। हाँ सर। हाँ सर। कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या बन रहा था? उल्टा। उल्टा आ रहा था। ग्राफ उल्टा नहीं, हाँ मतलब वर्क की सर, जो वो वैल्यू कर्व है। ऊपर आ रहा। हाँ। याद आया? हाँ सर, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। सिंगल स्टेप में याद आ गया? हाँ सर। ये सिंगल स्टेप, 2 स्टेप। हम्म। याद आया? हाँ सर, इसका एरिया ज्यादा होगा। क्या देखा था इसमें अपन ने? इसका एरिया ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। उल्टा नहीं बोल रहे? क्यों सर? अच्छा, ये कंप्रेशन का इसका कम होगा नीचे वाले का। यहाँ एरिया ज्यादा फर्स्ट में, सेकंड में कम। हाँ सर, ये कंप्रेशन है ना। इनफाइनाइट कर लोगे तो एरिया 0 हो कम। जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 सॉल्व करिए। आया 3? हाँ सर। क्या दिया इसमें? 10/3 कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया पहले तो ये देखो, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। हाँ सर। रिवर्सिबल का मतलब फार्मूला ये लग गया। हाँ। अब कितने मोल दे रहा है? 2 मोल। एन की वैल्यू 2 हो गई। हो गई। टेम्परेचर 25, तो 298 हो गया। 298। हाँ सर। वॉल्यूम ए हो गया V1, ए हो गया V2। हाँ। अब आर की वैल्यू क्या लेनी है? डिपेंड करता है आंसर किस में लाना है। कैलोरी में लाना है तो आर की वैल्यू 2 हो गई। है ना? हाँ सर। हो जाएगा सॉल्व। हाँ अरे सर। इसका तो लॉग लेना और करना क्या है? हाँ सर। हाँ ठीक है सर। ना? यस अपन सर। कंसेप्ट देख रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं देख रहे हैं। हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? आर्यन ईसा इसका। हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल Yes, sir. 4, एग्जाम्पल 4। पहले प्रेशर कितना था? 10 एटीएम। अब प्रेशर कितना कर दिया? 2 एटीएम। सडन चेंज हो गया। सडन चेंज का मतलब इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के लिए हम क्या लेते हैं? डेल भी ले लेते हैं। और डेल भी का मतलब V2 माइनस V1। याद आया?
और ये पी एक्सटर्नल का मतलब फाइनल टेम्परेचर, अच्छा। फाइनल प्रेशर कितना है 2 है, और ये V2 कितना है 20 और V1 10। अब कितना आ गया, ये है 20, यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर लीटर। तो ध्यान रखना 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू इतने जूल होता है, याद रखना। तो इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 101.3 जूल। आया समझ में? हाँ सर। ये चैप्टर अच्छे से समझना, क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। 6 दिन की बजाय 7 दिन लगेंगे, चलेगा। तो कल क्लास 11:45, शाम का थोड़ा सा कंजस्टेशन थोड़ा सा अपना ठीक है। और 12th वाली तो वही सेम टाइम, क्योंकि उसमें अपने क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस करना है। हाँ सर। ठीक है ना? अगर फिर भी क्वेश्चन में भी अगर वहां दिक्कत आती तो अपन फिर दोपहर का कहीं कर लेंगे, जहां पर दोपहर में नेट अच्छा चलता है। हाँ सर। अभी बीच बीच में तुम लोग की आवाज कट कट के आती है मेरे पास। सर अभी सही आ रही? नहीं, अभी सही आ रही है। मैंने बोला ना फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पर। जैसे मैं नेट की स्पीड चेक करता हूँ तो एकदम से 2 MBPS हो जाता है सीधा, हाँ सर वो होता है। और कई बार तो नेट ही खत बंद हो जाता है। अब आ जाते हैं हम किस पर, सीपीओ सीवी पर। सीपीओ सीवी का कैलकुलेशन यहाँ ध्यान से देखना। इसके नोट्स अभी कॉपी में इसमें से करना, मॉड्यूल में से, फिर मैं नोट्स बनवा दूंगा इसके। हाँ अब यहाँ देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू पढ़ा था Q प्लस W, यस नो? यस सर। U का मतलब यस E, सर। U मतलब E। तो D इक्वल टू क्या ले लूं मैं, DQ प्लस DW। हाँ सर। और DW क्या होता है, डेट। माइनस PdV। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो DV 0, DW 0, तो DU को मैं क्या बोलूंगा, DU को क्या बोलूंगा, DQ के DQ एट कांस्टेंट हाँ वॉल्यूम, हाँ ना? हाँ सर। लेकिन हम DQ तो पढ़ चुके ना, देख चुके, लिख चुके हैं। DQ कितना निकाला था हमने, NCV DT। अरे अभी हीट हाँ कैपेसिटी सर। से हाँ सर। याद आया? हाँ सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दे तो U इक्वल टू आ जाएगा NCV DT, हाँ सर। या CV निकाल लो यहाँ से। CV क्या आ जाएगा, CV इक्वल टू DU बाय NDT। हाँ सर। ओके। हाँ अब DU किसके इक्वल होता है, DU किसके इक्वल होता है, DU इक्वल टू होता है FN/RT बाय 2। हाँ सर। ये ध्यान रख लो, अभी मैं बता दूंगा कैसे आएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वैल्यू पुट करोगे तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, FN/RT बाय 2 बाय NDT। N से N कैंसल, क्या बचा, क्या बचेगा, ये RDT लेना पड़ेगा, DT, इन्हें DT। हाँ, तो अब बचेगा क्या, F/2R, ये बचेगा CV। हाँ सर। तो अब इसको फाइनली आप याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे, CV इक्वल टू होता है F/2R। ये लर्न कर लेना, हो गया लर्न। हाँ सर। अब कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, ये अभी हमने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक इक्वेशन तो अपनी क्लियर हो गई, नहीं, ध्यान रखिए कि DU इक्वल टू होता है NCV DT। ये भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे अब, क्योंकि जगह जगह काम आएगा। अब हमें बात करनी है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से DW की वैल्यू पुट करो, हो जाएगा ये। DQ को यहाँ ले आओ, DU को इधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन बन गई, हाँ है ना, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है। तो DQ इक्वल टू क्या आ गया अपना, DU प्लस PdV।
अब एक इक्वेशन होती है H इक्वल टू यू प्लस पी वी, होती ही है। H को बोलते हैं एंथैल्पी, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। तो डी एच इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू प्लस डी पी वी। अब डी पी वी का मतलब क्या है, एक बार P को कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार V को और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। हाँ अगर सर। प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी जीरो, डीपी जीरो मतलब ये वाली टर्म जीरो। क्या बचा, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, है ना? हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। कोई समस्या नहीं। अब यहां पर क्या करें हम, डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू कितनी है, कितनी है ये वैल्यू यहां पुट करो। तो डी क्यू इक्वल टू हो गया डी एच, या फिर हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यों, ये टर्म कब आई, जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो दो चीजें हमें पता लग गई कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बोलो या डेल्टा ई किसके इक्वल है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा एंथैल्पी इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब क्यूपी किसके इक्वल होता है, क्यूपी इक्वल टू होता है एनसीपी डी। तो फाइनली हमें क्या क्या पता लगा कि डेल यू इक्वल टू या डेल ई इक्वल टू या डी इक्वल टू एन सी बी डी टी। उसी तरह से डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी। ओके, और हमें पता लगा कि डेल्टा ई इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा एच इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फाइनली हमें चार चीजें यहां से पता लगी टोटल अभी तक। और एक चीज पता लगी थी हमें कि सीवी कितना निकाला था हमने, एफ बाय टू आर कितने निकाला था। हाँ सर। ये फाइनल इक्वेशन, मतलब ये चीज हमें दिमाग में बैठानी है। कौन कौन सी, एक ये वाली। तो सभी के पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में इनको हाईलाइट करके रखोगे। आगे बढ़ जाए। हाँ सर। हाँ सर। अब रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, वो रिलेशन कैसे बताना है। देखिए एच इक्वल टू होता है यू प्लस पीवी, अभी देखा। तो डी एच इक्वल टू हमने क्या देखा, डी यू प्लस डीपीवी। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो डीपीवी इक्वल टू हो जाएगा, मोल कांस्टेंट है अगर, तो क्या हो जाएगा, एनआर डी टी। आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस एनआर डी टी। अब डी एच की वैल्यू किसके इक्वल है, डी एच की वैल्यू कितनी थी, एन सी पी डी टी। डी यू कितना था, एन सी बी डी टी, प्लस में क्या है, एन आर डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसल, एन से एन कैंसल, बचा क्या, सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर। या फिर यानी सीपी की वैल्यू सीबी से ज्यादा होती है, या सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, इसे बोलते हैं मेयर फार्मूला। क्लियर हो गया, ये याद रखना। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाए। सीबी इक्वल टू हमने क्या निकाला था, एफ बाय टू आर। और सीपी क्या होता है, सीबी प्लस आर। सीबी कितना था, एफ बाय टू आर प्लस आर। क्या बन गया, ये बन गया इक्वेशन, है ना। गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है सीपी बाय सीबी। वैल्यू पुट कर दो, सीपी की पुट कर दो, सीपी की एफ बाय टू आर और सीवी की एफ बाय टू आर प्लस आर। सोल्व कर लो तो गामा का आ गया। तो आपको ये सब रटना नहीं है, देखिए सिर्फ आपको क्या दिमाग में रखना है कि गामा इक्वल टू तो मालूम है सीपी बाय सीवी होता है, और दूसरा सीवी हमें पता है एफ बाय टू आर होता है, बस काम हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीवी प्लस आर, यानी एफ बाय टू आर प्लस आर।
अब बताइए, अब गैस मोनोएटॉमिक है, आपको ये कोई सा भी फार्मूला याद नहीं रखना, ये पता होना चाहिए। मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 3 होंगी, तीनों कौन सी होंगी? ट्रांसलेशनल। तो एफ की वैल्यू 3 हो गई। हाँ कौन सी सर। एफ ले रहे हैं हम? ट्रांसलेशनल। वाइब्रेशनल तो है ही नहीं। सीपी कितना होगा? प्लस आर कर दो इसमें तो ये आ जाएगा। गामा क्या होगा? इन दोनों का रेशो ले लो, इसका इसका रेशो। हाँ सर। आना हाँ सर। ईसा स्टारियन। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। अब डायएटॉमिक में देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। अब 5 कौन सी ली? 3 तो ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। वाइब्रेशनल अभी ले ही नहीं रहे। हाँ 5 सर। तो ये हो गया 5/2 आर। सीपी निकालना है तो इसी में क्या ऐड करेंगे हम? आर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। गामा निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों का रेशो निकाल लो, सीपीओ सीबी, सीपीओ सीबी का। हो गया। हाँ सर। लीनियर सर। पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक में भी सेम, लेकिन नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में कितना? 6। 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। नॉन लीनियर हम पढ़ चुके हैं, नॉन लीनियर यानी जैसे बाटल लीनियर नहीं है। हाँ सर, इसमें रोटेशनल भी रहेगा। हाँ, अब हाई टेम्परेचर हम वाइब्रेशनल इंक्लूड करते हैं हाई पर। तो हाई में कैसे निकालना? जैसे मान लिया CH4 में निकालना है वाइब्रेशनल, तो 3 इंटू एटम कितने? 4 5 एटम 15। माइनस कितनी? 6 माइनस करोगे कितनी हो गई? 9 हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ सर। आया ना? हाँ अब 9 सर। हो हाँ गई तो सर। 9 हो गई तो सीबी की वैल्यू क्या होगी? 9 हो गई तो सीबी की वैल्यू क्या होगी? फिर से देखिए, 4। एक मिनट। ट्रांसलेशनल कितनी है? 6, नहीं 3। रोटेशनल कितनी है? 3। वाइब्रेशनल कितनी आ गई? 9। 9। तो यहाँ पर सीवी क्या होगा? इन दोनों के लिए तो लग जाएगा F/2R, तो इसके लिए क्या लगेगा? सीवी FR। तो यहाँ पर टोटल 6 हो गया, 6/2R यानी 3R, और यहाँ पर 9R। तो टोटल सीवी कितना हो जाएगा? 9 + 3 यानी कितना R? 12R। 12। समझ में आया कैसे किया? हाँ सर। वाइब्रेशनल के लिए F/2 नहीं होकर क्या होता है? FR। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का एक साथ निकाल लो सीवी, वाइब्रेशनल का अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो। यस नो? यस हाँ सर। ये सीबी आ गया। अब सीपी निकालना। सीपी क्या होता है? सीबी + आर। सीबी कितना है? 12R + आर कितना हो गया? 13R। गामा निकाल लो। गामा क्या होता है? गामा क्या होता है? CP/CV। तो आंसर क्या हो गया? 12/13। आया नहीं आया? आ गया सर। क्या ये बात समझ में आ गई हेलो। सभी को? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं? हाँ सर। नहीं सर। कल किसी को दिक्कत तो नहीं ना सर 11:45 से? आवाज आ हाँ, आवाज आ रही है। नहीं है सर। नहीं सर। ठीक है, नहीं तो क्या क्लास सिस्टमेटिक हो जाएगी? पूरी 1 सवा घंटे क्लास हो जाएगी कम से कम। हाँ सर, वो सही है। ठीक है ना? और फिर क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो 15 मिनट और पहले कर लेंगे, 11:30 कर लेंगे। तो हाँ 1 बजे सर। तक अपन क्लास ले लेंगे 11th के प्रैक्टिस सेशन के लिए। इसमें क्या कंसेप्ट अपने बहुत लंबे ना खींचे, अपन चाह रहे 4-5 लेक्चर में कंसेप्ट पूरे हो जाए इसके। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वापस से कंसेप्ट में रिवाइज कराऊंगा। इतना क्लियर हो गया? हटा दूं इसको? हाँ सर। ठीक। अब आते हैं हम किस पर? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो देखिए, आपने फिजिक्स में इसका डेरिवेशन किया हुआ है, लेकिन ये डेरिवेशन है, कराता हूं मैं, लेकिन डेरिवेशन के चक्कर में ना रहे, सीधा देखिए एडियाबैटिक में क्या होता पढ़ाया है 11th में, और एनसीईआरटी में भी है डेरिवेशन के लिए। कहां पर? फिजिक्स में। तो एडियाबैटिक के लिए क्या कंडीशन थी? क्यू की वैल्यू क्या होती? 0। तो ध्यान रखना, जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी = एनआरटी होता है, या बॉयल्स लॉ क्या होता है? पीवी = कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए।
लेकिन एडियाबेटिक के हाँ। लिए क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखो, डेरिवेशन गोली मारो। यहाँ पीवी हाँ। इक्वल टू कांस्टेंट या पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? हाँ। यस नो? यस सर। Yes. Yes, sir. तो ये किसके लिए है? एडियाबेटिक के लिए। अब कौन से एडियाबेटिक? रिवर्सिबल के लिए। अब यहाँ देखिए पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन कैसी आई? ये इक्वेशन ये वाली कैसी आई? अब कैसे निकालें? देखो, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी के ले लिया। अब हमें क्या चाहिए? टी चाहिए। पी की जगह टी को लेकर के आओ, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी वाई भी। तो पी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं, एन आर टी वाई भी गामा इक्वल टू के, यहाँ ना? हाँ Yes. सर। ये भी के ऊपर 1 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा? एन आर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को उधर ले जाओ, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मिक्स हो गया, क्या बचा? टी भी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बन गई इक्वेशन? हाँ सर। आना हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? चलिए, टीओ भी में भी हो गया, पी भी में भी हो गया। अब क्या पीओ टी में निकाले हम? पीओ टी में क्या रिलेशन बनता है? यहाँ पर पीओ टी में रिलेशन क्या बनता है? तो पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू के, हम भी को हटाना पड़ेगा, तो भी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी बाई पी होता है। रख दे, हाँ सर। जगह क्या रखा मैंने? एन आर टी बाय पी टू द पावर गामा इक्वल टू के। एन आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट में गया। अब पी टी टू द पावर गामा बाय पी टू द पावर गामा लिखा जाएगा ऐसा। हाँ सर। अब एक गामा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पी के ऊपर 1 है पावर, माइनस गामा। क्या होगा? 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा, और टी टू द पावर गामा इक्वल टू के लिखा जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। बस बन गई। तो हम क्या रटेंगे? पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, खत्म। हाँ सर। याद हो गया? हाँ सर, याद हो गया। और बाकी ये देखो, ये वाला मुझे भी याद नहीं है, सच बता रहा हूँ, मैं तुरंत कैलकुलेट करता हूँ, भूल जाता हूँ। क्या भूल जाता हूँ? गामा था कि गामा माइनस 1 था, निकालना पड़ता है मुझे बार बार। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब एडियाबेटिक प्रोसेस भी एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में क्या करना हमें? रिवर्सिबल में क्या होता है? देखिए W इक्वल टू होता है, यस नो? यस यस सर। सर। रिवर्सिबल में पी Minus एक्सटर्नल P इक्वल टू पी इंटरनल होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है। हाँ सर। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल को आप पी मान लो, और ये मालूम है कि पी वी गामा इक्वल टू के, तो इक्वेशन बन गई। हाँ सर। तो पी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो इसमें, इक्वेशन आ गई। हाँ सर। के अब बाई। इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करना सभी को आता है, हाँ क्या सर। इंटीग्रेशन यही आएगा? सर V1 से। हाँ। अरे यार, पावर में एक प्लस करेगा। हाँ सर। आ गया सभी? हाँ सर। अब के की वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू क्या पुट करोगे? पी वी गामा इक्वल टू के, मतलब P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू के। तो यहाँ पर भी के का मल्टीप्लाई होगा, उस के की जगह क्या रख दो? P2 V2, क्योंकि यहाँ V2 है, तो यहाँ पर भी के आएगा, तो यहाँ के की जगह क्या रख दो? P1 V1। तो सॉल्व करने पे हाँ इक्वेशन सर। आ गई। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो बन रही कि नहीं बन रही है। ये इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से, कॉपी में प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम भूल जाते हैं एक्चुअल में। जल्दी करके देखें। Yes. सर आ रही है। आ रही है ना? और बाकी बच्चे भी देख लें। आ गई सर। आ गई? मैं चाहता हूँ मंडे ट्यूसडे तक ये चैप्टर क्लोज हो जाए। हाँ सर आ गई। आ गई? आ रही निशा इसका? हाँ सर, आ गई। यस सर। आ गया? हाँ यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते आ जाए। किसके लिए देखा हमने?
रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये पीडीएफ मैंने सबको सेंड कर दी थी, यही आपके मॉड्यूल में भी है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में भी देखो सेम आएगा, देख लो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है। बस इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में देखो क्या बन रहा है, ये मालूम है। बस इरिवर्सिबल है, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल नहीं होगा। पी एक्सटर्नल को आपने पी एक्सटर्नल ही लिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने पढ़ा है डी इक्वल टू डी क्यू, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, यही पढ़ा है। अरे यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हाँ ना बोला करो ना। हाँ सर यही हाँ सर। हाँ, अब एडियाबेटिक में डी क्यू जीरो हो जाता है। डी क्यू जीरो तो कौन सी इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन हाँ सर। हाँ सर। हाँ बन सर। गई, यानी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, डेल्टा यू के इक्वल हो गया। और डेल्टा यू हाँ, किसके सर। इक्वल होता है, ये होता है क्या डेल्टा यू, पढ़ा था। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, हाँ ना, हाँ सर। राइट। हाँ तो W इक्वल टू ये भी होता है। और यहां से P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 और V1 की वैल्यू रख दो, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी। यस चलो उससे नहीं, ये था, इससे आ जाओ। एनसी, एक मिनट, इससे एक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। एन सी बी इक्वल टू एन आर वाई, देखो देखो इधर सी भी इक्वल टू सी पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी इक्वल टू क्या होता है, सी भी प्लस आर। हाँ सर। और गामा इक्वल टू क्या होता है, सी पी सीपी बाय बाय सीपी। करेक्ट। तो सी पी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगी, गामा इंटू सी वी इक्वल टू सी वी प्लस आर। सी वी को इधर ले आओ, तो गामा सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी वी कॉमन ले लो, तो गामा माइनस वन इक्वल टू आर, तो सी वी इक्वल टू हो गया आर बाय गामा माइनस वन, आ गया। तो यहां से सी वी की वैल्यू क्या पुट करी है, ये देखो इस क्वेश्चन में, आर बाय गामा माइनस वन, यही पुट किए। हाँ सर। यस नो। यस सर। अब ब्रैकेट ओपन कर दोगे, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या बनेगी इक्वेशन, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन बाय गामा माइनस वन, और पी भी इक्वल टू एन आर टी से, इसको क्या बोलेंगे हम, पी टू वी टू। इसको क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये इक्वेशन बन गई। अब बात समझ में आ गई। यस एक बार आप लोग खुद कॉपी में करके देख लो, बन रही कि नहीं बन रही, बिना देखे ट्राई करो जल्दी से। आया समझ में क्या, हाँ ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतने काफी। देखो अभी लगभग कितने पेज हुए अपने, 15 पेज का कंटेंट हुआ थ्योरी में, और थ्योरेटिकली कितने पेज हैं, 44। जब तो आगे जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा एंट्रोपी में टाइम लगता है, बाकी तो एग्जाम्पल भी है। तो 4 दिन में अपने को खत्म करना है, और कहीं मुझे संडे को टाइम मिला तो संडे को 2 घंटे क्लास खींच लूंगा, तो मैं इसके कंसेप्ट अच्छे से करा दूंगा बचे हुए। तो मैं चाहूंगा कि मंडे तक खत्म हो जाए, फिर अपन क्वेश्चंस लेंगे इनके दोनों के टॉपिक में ला करके, ठीक है। ओके सर।
तो इसको जैसा जैसा मैंने कराया भी आपको ताजा ताजा याद है, तो आप तुरंत मॉड्यूल में से वैसा वैसा आप हेड वो अंडरलाइन कर लोगे कि ये चीज हमने पढ़ाई गई है, वो देख लोगे। हाँ ठीक सर। है, हाँ यस सर। सर, हाँ सर। लीव करिए। कल 11:45, थैंक यू सर। कल 11:45। ओके। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।